सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीतारामसुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल, तुम पद रच मनवा। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अप्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। स्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माय स्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा दे तास की निंदा ठाने। माला मुद्रा देख तास की निंदा ठान। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। सरते सर कियो खंड दो से खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो। बहुत ठोर परिचय दियो। रसरीत भक्ति हृदय धरी। रसरीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय
श्री भक्तमाल के रचयिता सिनाभा गोस्वामी जी इस चैप्टर में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भारत की पवित्र भूमि में श्री नरसिंह जी ने अपने पावन चरित्र के माध्यम से भगवान की रस में भक्ति स्थापित की। रस में भक्ति का तात्पर्य है जो भक्त भगवान को अतिशय प्रिय लगे उनका पावन चरित्र है। भक्त को भगवान प्रिय है, एक भक्ति ये है, और दूसरी भक्ति है कि भगवान को भक्त प्रिय है। तो दूसरे कोटि की भक्ति है जहाँ भगवान को भक्ति अतिशय प्रिय है। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं सोई भामिन मुझे अतिशय, मुझे तुम अतिशय प्रिय हो। ये रसरीत भक्ति का परिचायक है। तो श्री नरसिंह जी ने लोगों के हृदय में ऐसी रसमय भक्ति स्थापित की। अतिशय प्रिय मोरे, मुझे अतिशय प्रिय, कुछ भक्त अतिशय प्रिय है, उन्हीं में नरसिंह जी है। इसलिए भगवान ने करीब नरसिंह जी के लिए 42 बार इस धराधाम में अवतार लेकर के अनेक तरह की लीलाएं की। इस कलयुग में साक्षात कला श्रवण कर रहे थे, बारात लेके स्वयं भगवान गए। लाखों लाखों लोगों ने भगवान का दर्शन किया और बड़नगर पहुंच करके भगवान ने पूरी व्यवस्था की। मनुष्य की कल्पना के बाहर की बारात, ऐसी बारात को देख करके अपने आप को जो बहुत धनिक मान रहे थे श्री मदन राय जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। पुरोहित जी मदन राय जी को नरसिंह जी के पास ले गए और नरसिंह जी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास ले गए। महाराज मेरी लाज आपके हाथ में है, आप मुझे बचा लो। राखो अब मर्यादा काहीं, राखो सब मर्यादा काहीं, गिरो जाए नरसिंह पद माहीं, दियो जाए नरसिंह पद माहीं। नरसिंह ने कहा भैया सारी पत्नी को हरण करने वाले तो गोविंद हैं, माधव हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मदन राय जी का हाथ पकड़ करके नरसिंह जी जब श्री ठाकुर जी के पास लाए, देखो भक्त लाया ना, नरसिंह जी लाए ना, तो ठाकुर जी ने कोई छानबीन नहीं की, कुछ नहीं पूछा। चरणों में गिरे हुए मदन राय जी को छाती से लगा लिया, ऐसा लिखा है, हृदय से लगा लिया। मिले भरी अंकुल
दिखायो सो मयंक मुखो। मिले भरी अंकुल दिखायो सो मयंक मुख। पूजिए निशंक इन्हें भार सुता दीजिए। 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 मदन राज इतने घबराए हुए थे कि भगवान से कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। अब भगवान के मुखारबिंद को देख रहे हैं। इतने सुंदर छवि। प्रियदास से कहते हैं मयंक मुख, करोड़ करोड़ चंद्रमाओं से भी दिव्याति दिव्य शीतल प्रकाश, करोड़ करोड़ चंद्रमाओं के समान जिनका मुखमंडल है। मदन राय जी एक मिनट में सब भूल गए कि लड़की का विवाह है, कि बारात आई है। यही खास बात। उस समय खंडानंद जी कहते थे आपको सुखी होना है, ऐसा पूछते, श्रोताओं से पूछते आपको सुखी होना है? सब हाथ उठा, हाँ। बोले फिर एक मिनट मेरी बात मान लीजिए, सुखी हो जाओ अभी इसी समय। एक मिनट मेरी बात मान लीजिए, अभी सुखी हो जाओ। सबने कहा ठीक है महाराज, आपकी बात मान लेंगे। एक मिनट के लिए आंख बंद करो, चित्त की वृत्ति को समाहित करो और अपने हृदय में देखो श्याम सुंदर मुरली मनोहर ओष्ठों में मुरली रखे हुए हैं, बड़ी करुणामयी दृष्टि से हमें निहार रहे हैं, बार बार वेणु वादन कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजाते बजाते कभी कभी नृत्य करने लगते हैं, फिर हमें देखते हैं, फिर नृत्य करते हैं। एक मिनट फिर आँख खोल दो। ऐसा कहने के बाद स्वामी अखंडानंद जी पूछते हैं कि एक मिनट जब तक तुमने ऐसी छवि को देखा हृदय में, तो संसार का कोई विकार आया आपके हृदय में? कोई अभाव आया, कोई पीड़ा आई, कोई दुख? कुछ नहीं आया। तो एक मिनट आपने ऐसा किया तो सब चीज की विस्मृति हो गई। क्या दुख है, क्या पीड़ा है, हम कौन है, क्या, कुछ भी नहीं। बस यही उपाय है दुख दूर करने। 1 मिनट फिर 5 मिनट बढ़ाओ, इसी को फिर 15 मिनट बढ़ाओ, उसी को करेंगे। सारा कुछ नहीं, न लाना है न देना है, कुछ नहीं करना है। जहाँ हो वहीं सुखी हो जाओगे आप। तो इतने घबराए हुए मदन राय जी ने जो श्री ठाकुर जी की वो छवि का दर्शन किया, तो 1 मिनट के सब नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम।
लाजई तन शोभा निरखो, लाज तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार, कोट कोट सत्कार, कोटि कोटि सत्कार, कोट कोट सत्कार। रसिक लोग इसी मधुर मूर्ति को निरंतर अपने हृदय में देखते हैं। क्या पंक्तियां हैं हमारे, बड़ी सुंदर पंक्तियां। राधा रमणो हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहरे पट पीत, ओ कट पहने पट पीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, मुरलीधर मन हरत छबीले, मुरलीधर मद हरत छबीले, हरत छबीले, हरत छबीले, हरत छबीले, हरत छबीले, मुरलीधर मन हरत छबीले, मुरलीधर मन हरत छबीले, सके प्रिया के प्रीत, सखे प्रिया के प्रीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, गुण मंजरी विदित नागर बर, गुण मंजरी विदित नागर बर, गुरु मंजरी विदित लाजत मन, जानत रस की रीत, जानत रस गिरी, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत, राधा रमण हमारे मीत। नरसिंह जी ने श्याम सुंदर का दर्शन कराया
और दर्शन करते ही मदन राय जी की सारी चिंता पता नहीं कहाँ चली। न कोई भय, न कोई सिर में भार, न कुछ भी। व्यक्ति जब तक श्री ठाकुर जी को नेत्रों से नहीं देखता तभी तक सारी आपत्तियों विपत्तियों में डूबा रहता है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता तब तक अंधकार अपना राज्य कायम रखता है। लेकिन सूर्य की किरणें आई, अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, अपने आप भाग जाता है। ऐसे संसार के क्लेश, दुख, विपत्ति, अभाव, जब तक आपका मुख ठाकुर जी की तरफ नहीं हुआ तब तक आपको दबाए रखेंगे। और आपने मुख किया तो किसी से कुछ कहना नहीं, अपने आप सब भाग जाएंगे बोरिया बिस्तर लेकर के। इनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो जो मदन राय जी इतना घबरा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, नरसिंह जी जैसे ठाकुर जी के पास ले गए, वैसे प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए, सब परेशानियां भूल गई। तब नरसिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। कहा, देखो आज के बाद संसार का कोई भार अपने सिर पर मत रखना। नरसिंह जी ने ऐसा क्यों कहा? कि नरसिंह जी ऐसा जीवन जी रहे। जो व्यक्ति जीवन जैसा जीता ना उसको शैली पता होती है। नरसिंह जी के सारे काम भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नरसिंह जी ने अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं। और ऐसी मदन राय जी को सिखला रहे हैं कि आज के बाद तुम कुछ भी अपने ऊपर जिम्मेदारी भार ना रखो। क्या करूं? निशंक इन्हें भार सुता दीजिए, निशंक इन्हें भार सुता। तुम्हें सुता का, पुत्री का बड़ा भारी भार है, कैसे विवाह होगा? तुम्हारे मन में बड़ा भय, इतनी बड़ी बारात क्या, मैं कैसे स्वागत करूंगा, कैसे ठहराऊंगा, कैसे भोजन दूंगा? निशंक होकर के कह दो, हे नाथ आपकी पुत्री, आप जानो आपका काम, बस बाकी सब उनको करना है। ये मंत्र किसने दिया? नरसिंह जी ने। व्यक्ति कभी अपने आप समर्पित नहीं होता है, उसका अहं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित नहीं होने देता है। वो कुछ ना कुछ सोचता है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा। इतना चतुर व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ पॉइंट अपने पास, अरे ऐसा होगा तो ऐसा कर लूँगा। भगवान के ऊपर नहीं छोड़ता है। कुछ भाई जी श्री हनुमान साहब पोदार जी कहते थे कि व्यक्ति भगवान से कहता है कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, लेकिन मैं जो चाहूँ वो दो, अपने मन से कुछ मत दे देना। जितना मेरे पास दिमाग है आपके पास नहीं है, आप कुछ गलत दे सकते हैं, इसलिए मैं जो मांगूँ वो दो, अपने मन से मत दे देना। भाई जी कितना चतुर है आदमी। आपके पास सामर्थ्य तो है, शक्ति तो है, लेकिन बुद्धि मेरे पास है। हद हो गई आप। तभी अपना समर्पण नहीं करता हूँ, बचा के रखता परसेंटेज। तो नरसिंह जी कहते हैं गलती मत करना, पूरा भार दे दो ठाकुर, पूरा। और निसंग तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच आज, बालक माय बाबा के, बालक माय बाबा। विनय पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं तुलसी निसोच जीता है।
सोच नाम की कोई जगह नहीं है और परम सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा, उसके पता है कि मेरे माँ बाप का ही सब राज्य है, जैसे उन्हें शंका रहता है, ऐसे मैं निसोच और सुखी में जीवन जी रहा हूँ। ये क्या है? समर्पण का कमाल है। न कोई चीज़ लेनी है न कोई चीज़ देनी है, लेकिन मस्ती का इसी क्षण हो सकता है। अब भी बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, सुधरे अभी आज, अभी इसी समय इसी क्षण बन जाएगी। अरे बाबा कौन सा कमाल है? बोले बस एक सेकंड का काम है। हो राम के, इनके हो जाओगे, कुछ नहीं करना, न कोई चीज लानी है ना। हो राम के नाम जपो, हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसुमा, तुलसी तज कुसुमा। नरसिंह जी ने महाराज मदन राय जी को मंत्र दिया कि बस यही मंत्र है कि अपने भार को इनके चरणों में सौंप के निसंग हो जाओ। और मदन राय जी ने जैसे ये बात कही, भगवान सुनने के लिए व्याकुल हैं। कब आप कहो कि हे नाथ मैं आपका हूं, शक्रदेव प्रपन्नायो तवा स्मीत चयाचते। भगवान कहते एक बार कोई मेरी डेहरी में आके कह दे मैं तुम्हारा हूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक बार तवा स्मीत चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम। उसी क्षण सारी सृष्टि से उसे अभय कर देता है। तो भगवान सुनने के लिए तैयार है। कोई कहे तो सही मैं आपका हूं। और जब मदन राय जी ने ऐसा कहा तो तुरंत ठाकुर ने दाऊ दादा को आवाज लगाई, दाऊ दादा अब एक काम करना पड़ेगा आपको। ये जो हम लोग रुके हुए ना, ये जो 25 मील का पूरा एरिया उसमें रुके थे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। दाऊ दादा तुम लड़की वाले बन जाओ, हम लड़के वाले तो वही है, अब तो बारात लाए। अब इतनी बार लोगों को मंडप में बैठाने जगह भी तो चाहिए ना, उसी के पार्टीशन कर दिए दो। सब सामग्री तो थी, इधर की बेटी वाली पूरी जिम्मेदारी बलराम जी ने संभाली, दाऊ दादा ने संभाली, और बेटे वाली जिम्मेदारी तो ठाकुरी संभाल ही रहे हैं। और कहते हैं महाराज जब विवाह की रस्में चालू हुई, आकाश में देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा विवाह है सृष्टि में न कभी हुआ है न कभी किसी ने देखा है। जो विवाह श्याम सुंदर ने नरसिंह जी के बेटे का कराया। राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं, को नहीं देखो नहीं सुनो, को नहीं देखो नहीं सुनो, भयो यथा विधि भयो जथा विधि सो विभूत को कह सके, तू मूरख को कही सके, जहाँ प्रगटे यदुना, जहाँ प्रगटे यदुरा। जिसकी व्यवस्था श्याम सुंदर देख रहे हो, द्वारकाधीश देख रहे हो, राजा रघुराज सिंह कहते हैं उस विवाह का वर्णन कौन कर सकता है।
फैल रहो सब देश में, फैल रहो सब देश में। नरसी सुयस विशाल, नरसी सुजस विशाल। नंदलाल सो दूसरो, नंदलाल सो दूसरो। को है दीन दयाल, हाँ को है दीन दयाल। को है दीन दयाल, को है दीन दयाल। को है दीन दयाल। को है दीन दयाल। विवाह संपन्न हुआ। अब कैसे यहाँ से बारात वापस जाएगी और कैसे भगवान नरसिंह से विदा लेते, बड़ा ही करुणा में प्रसंग है। वो आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही पिला। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। ओरे झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत हंसुअल जाल, लोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरस का, लेत जीवाय सुरसते का। होत प्रीत भरी भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटी शरण प्रचाल, लेत शीघ्र हटे चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगत। भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अनुजागत, विश्वासर सोवत और जा।
प्रिया प्रिया अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रस कर नमो नमो श्री भक्त सुमा